सब्सक्राइब कीजिए टेकी जयमीन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन, आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन भी लेके आ गया है, जिसमें जो पहला दो स्मार्टफोन है वो मोटोरोला की तरफ से आ रहा है, मोटोरोला का वन फ्यूजन प्लस जो फिलहाल अभी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा Xiaomi की तरफ से आ रहा है पोको ब्रांड का पोको X2। ये दोनों ही स्मार्टफोन की जो प्राइस है और जो स्पेसिफिकेशन है थोड़ी बहुत आपको मिलती जुलती देखने को मिल जाती है। अगर आपको फिलहाल अभी कोई स्मार्टफोन खरीदना हो तो ये दो डिवाइस में से आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए, इसी को बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। तो यहाँ पे हम दोनों डिवाइस की स्पेसिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, यानी कि कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। पहले आती है दोनों में डिस्प्ले। तो मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस में आपको डिस्प्ले मिलती है 6.5 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको आईपीएस एलसीडी स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको पता चलेगा HDR10 का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है, 90.5 मिनट का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको ग्लास का फिनिश देखने को मिल जाता है, पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक फिनिश डिजाइन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो ये बात जाने की हालांकि कंपनी ने ये नहीं बताया कि स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास लगाया है, लेकिन यहाँ पे पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक इन्वर्टेड डिजाइन देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पे बेटर देखने को मिल जाती है, अच्छी खासी डिस्प्ले है, तो ये बात जाने के। लेकिन यहाँ पे पोको X2 के डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पे आपको 6.67 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको यहाँ पे आईपीएस एलसीडी स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको ड्यूअल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो ये बात जाने के यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा में आपको ड्यूअल पंच होल देखने को मिल सकता है, और बता दें कि यहाँ पे 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेशमेंट रेट देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है, और बता दें कि यहाँ पे भी आपको 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों तरफ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी के मामले दोनों ही स्मार्टफोन में आपको बताने को बहुत ही अच्छी डिस्प्ले, थोड़ी बहुत अच्छी आपको 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेशमेंट यूज करना है तो आप पोको X2 की तरफ जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको बताने को मोटोरोला का जो वन फ्यूजन प्लस है इसमें भी आपको एक HDR10 की आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। हालांकि आपको पोको X2 में ऐसा HDR10 का सर्टिफिकेशन देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको मोटोरोला के फोन में आपको एक HDR10 का सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है। अगर आपको पंच होल का जो डिस्प्ले नहीं चाहिए, तो अगर आपको विदाउट पंच होल आपको डिस्प्ले चाहिए तो यहाँ पे मोटोरोला फोन ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, इसीलिए आपको कोई भी नॉच या कोई भी पंच होल देखने को नहीं मिलता मोटोरोला के फोन में। तो ये बात जाने की डिस्प्ले क्वालिटी के मामले दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ही अच्छी है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा फोन की डिस्प्ले बहुत ही अच्छी लगती है, या आपको रिफ्रेश रेट का मजा लेना हो तो आप ये पोको का X2 ले सकते हो। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की। बता दें दोनों ही स्मार्टफोन में एक सिंगल आपको चिपसेट देखने को मिलता है, हालांकि एक ही चिपसेट है। स्नैपड्रैगन की तरफ से 730G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 8 नैनोमीटर बेस एंगल पे काम करता है, और डेडिकेटेड गेमिंग प्रोसेसर है। उसमें आपको ऑक्टा-कोर क्वाड है, 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, और इसमें आपको एड्रीनो का 618 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम जैसी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे एक ही फर्क हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के मामले थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों में परफॉर्मेंस के मामले दोनों में सेम जैसी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, और दोनों में आपको सेम जैसी गेमिंग भी आप अच्छी खासी कर सकते हो। तो परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलती, दोनों ही स्मार्टफोन बराबर से देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की। तो मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस में आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है, 6GB की रैम LPDDR4X की आपको रैम देखने को मिल जाती है, और 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 1TB तक की एक्सपेंशन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको एक्सपेंशन ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बात करते हैं पोको X2 के रैम और स्टोरेज की, तो बता दें यहाँ पे आपको तीन अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है, 6GB की रैम, 64GB की स्टोरेज, 6GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, और 8GB की रैम, 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। जो यहाँ पे रैम है वो आपको LPDDR4X की आपको रैम देखने को मिल जाती है, और बता दें यहाँ पे जो स्टोरेज है वो UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, हालांकि ये भी डेडिकेटेड है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को नहीं मिलता, हालांकि हाइब्रिड स्लॉट है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन पोको X2 में एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको दो अलग अलग और डेडिकेटेड आपको वर्जन देखने को मिल जाते हैं, हालांकि रैम और स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे मोटोरोला के फोन में आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है। तो यही एक प्लस पॉइंट है जिसके कारण आप पोको X2 में जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे मोटोरोला का फोन में जो स्पेसिफिकेशन है और जो प्राइस है उसके हिसाब से ये जस्टिफाइड है कि इसमें आपको सिंगल वेरिएंट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है।
अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे की। मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है। हालांकि कंपनी ने ये नहीं बताया कि कौन सा सेंसर लगाया है f1.8 एपर्चर के साथ में, और दूसरा जो कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है f2.2 के एपर्चर के साथ में। तीसरा जो कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है f2.4 के एपर्चर के साथ में, और चौथा जो कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका एपर्चर f2.4 का देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है। 4K और 10 तक की 13 और 16 एफपीएस दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। तो आपको जो कैमरा फीचर्स है वो भी आपको बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहां पे बात करते हैं पोको X2 के क्वाड कैमरा सेटअप की, तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन यहां पे एक फर्क है, यहां पे आपको सोनी IMX686 का आपको सेंसर देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा सेंसर है, और बता दूं सैमसंग के सेंसर से बहुत ही कमाल का सेंसर ये सेंसर देखने को मिल जाता है। f1.89 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। दूसरा जो कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का वही सेम अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है f2.2 के एपर्चर के साथ में। तीसरा कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है f2.4 के एपर्चर के साथ में। चौथा जो कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। यहां पे आपको ड्यूल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है, और 4K और 10 तक की 13 और 16 एफपीएस दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 916 एफपीएस तक का सुपर स्लो मोशन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है यहां पे पोको X2 में। लेकिन यहां पे दोनों कंपेयर की बात करें, दोनों कैमरा के कंपैरिजन की, तो बता दो कि यहां पे अच्छा खासा कैमरा मुझे लगता है कि पोको X2 में देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है इसमें आपको सोनी सेंसर देखने को मिल जाता है। तो ये प्लस पॉइंट है जिसके कारण पोको X2 थोड़ा सा आगे निकल जाता है एज कंपेयर टू मोटोरोला के फोन में। तो ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि जो मोटोरोला के फोन में आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, वहीं पे पोको X2 में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। यही एक माइनर फर्क है, और जो मेजर फर्क है वो प्राइमरी लेंस में मेजर फर्क देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको जो कैमरा के मामले थोड़ा सा बेटर है, यहाँ पे मुझे लगता है कि पोको X2 थोड़ा सा आगे निकल जाता है। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे। बता दें मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस में आपको सिंगल 16 मेगापिक्सल की पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको HDR कैमरा है और f2.2 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। 10 की 13 एफपीएस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो आपको सिंगल सेल्फी देखने को मिल जाती है, और बता दें यहाँ पे पॉपअप सेल्फी कैमरा तो बहुत ही कमाल का फीचर देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं पोको X2 की सेल्फी कैमरा की, बता दें आपको ड्यूल पंच होल सेल्फी देखने को मिल जाती है। 20+2 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। जो प्राइमरी लेंस है इसका एपर्चर f2.2 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, जो सेकेंडरी है वो f2.4 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, जो डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। HDR कैमरा 10 पे तक की 13 एफपीएस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो आपको एक प्लस ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हालांकि कोई जरूरत नहीं है कि डेप्थ सेंसिंग कैमरा दे देना चाहिए, हालांकि इसमें आपको एक सिंगल कैमरा से भी आपको पोर्ट्रेट लेस या ब्लर कर सकते हो। तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है पोको X2 में। मेगापिक्सल काउंट के मुकाबले थोड़ा सा बेटर है। यहाँ पे मुझे लगता है कि पोको X2 सेल्फी कैमरा के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाता है। हालांकि जो मोटोरोला का फोन है उसमें भी आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। हालांकि एज यूज करेंगे तो ही पता चलेगा, और रिव्यूअर्स सारे बताएंगे ऐसे ही पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। हालांकि जो ऑन द पेपर बात करें तो पोको X2 यहाँ पे सेल्फी कैमरा के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाता है। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन की बैटरी सॉफ्टवेयर की। बता दूंगा यहाँ पे मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस में आपको 5000 mAh की आपको मैसिव बैटरी देखने को मिल जाती है, और इतना ही इसमें आपको 18 वाट का टर्बो पावर चार्जिंग भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो फास्ट चार्जिंग के मामले में भी बहुत ही अच्छा है, और Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी ब्लोटवेयर या कोई भी कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे पोको X2 की बैटरी और सॉफ्टवेयर की बात करो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 4500 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। इतना ही नहीं, इसमें आपको 27 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको 27 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। हालांकि आपको बात करें मोटोरोला के चार्जिंग स्पीड की, तो इसमें आपको 18 वाट का देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा सा नाराजगी वाली बात है। हालांकि आपको जो पोको X2 में आपको बहुत ही अच्छा चार्जिंग स्पीड देखने को मिल जाता है। यहाँ में भी आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको पोको लॉन्चर का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो दोनों ही डिवाइस में आपको बैटरी तो सेम जैसी देखने को मिल जाती है, ज्यादा फर्क नहीं। हालांकि आपको बता दूं अगर डिस्प्ले क्वालिटी जो बेटर है पोको X2 में 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले, तो उसके मुकाबले एक ही दिन चल पाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है मोटोरोला के फोन में HDR 10 के सर्टिफिकेशन के साथ में। तो बैटरी थोड़ी बहुत आपको 1.5 दिन आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की। बता दें दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम जैसी कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाती है, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। दोनों में आपको नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे दूसरा जो फर्क है वो ये कि फिंगर सेंसर के पोजीशन में आपको फर्क देखने को मिल जाता है। जैसे कि मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस में आपको रियर माउंटेड फिंगर सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे पोको X2 में आपको साइड माउंटेड फिंगर सेंसर का
का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और दोनों में आपको टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, दोनों में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, दोनों में आपको ड्यूअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और दोनों में ही बटन जाओगे ब्लूटूथ का 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो दोनों में आपको कनेक्टिविटी सेंसर सेम जैसे देखने को मिल जाते हैं, एक ही फर्क है वो है फिंगरप्रिंट सेंसर में जो इसकी पोजीशन है उसमें फर्क देखने को मिल जाता है, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। तो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप ये फोन ले सकते हो। अगर आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर पसंद हो तो मोटोरोला का वन फ्यूजन प्लस ले सकते हो, अगर साइड माउंटेड आपको पसंद हो तो आप पोको X2 ले सकते हो। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की बदले तो दोनों ही स्मार्टफोन में बहुत ही अच्छे खासे कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। मोटोरोला के फोन में आपको दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, वहीं पे आपको पोको X2 में तीन अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। हालांकि जो पोको X2 के जो कलर वेरिएंट है वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंप्रेसिव लगते हैं, लेकिन बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्राइस की तो बदल प्राइस में बहुत ही अंतर देखने को मिल जाता है, क्योंकि मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस में आपको बता दूंगा यहाँ पे सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं जिसकी जो प्राइस है वो 17,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा और इसकी जो सेलिंग है वो 24 जून की सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दीजिएगा, वहां से परचेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं पोको X2 की प्राइस की, तो प्राइस 18% जीएसटी होने के बाद थोड़ी सी प्राइस और ज्यादा हो गई। जैसे कि जो प्राइस में लॉन्च हुआ था फिलहाल पिछले कुछ टाइम में तो इसकी प्राइस थोड़ी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे जो जीएसटी बढ़ने के बाद और भी ज्यादा हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है 6GB 64GB वाला वेरिएंट इसकी प्राइस अभी फिलहाल है 17,500 की प्राइस में फोन पड़ता है और 6GB 128GB वाला वेरिएंट है, जबकि आपको मोटोरोला में सेम वेरिएंट देखने को मिलता है उसकी प्राइस यहाँ पे आपको 18,500 की प्राइस में फोन पड़ता है। तो आपको प्राइस ऑलमोस्ट आपको 1,500 ज्यादा देने पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा मोटोरोला के फोन से, तो ये भी बहुत ही एक थोड़ी सी नाराजगी वाली बात यहाँ पे हो जाती है। और 8GB 256GB वाला वेरिएंट इसकी प्राइस आपको 21,500 की प्राइस में फोन पड़ेगा। तो प्राइस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू मोटोरोला के फोन में, क्योंकि मोटोरोला फोन का आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है और कोई भी वेरिएंट देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो प्राइस के हिसाब से आपको स्पेसिफिकेशन मिलती है वो बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है मोटोरोला के फोन में। और पोको X2 में भी आपको बहुत ही कमाल का स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस बढ़ जाती है तो इसके कारण आप नहीं ले सकते, क्योंकि जो प्राइस के हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन मिलती है वो थोड़ी सी आपको प्राइस ज्यादा हो जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। ऑल ओवर दोनों डिवाइस की कंक्लूजन की बात करूं तो दोनों डिवाइस बहुत ही कमाल के हैं, अपने अपने हिसाब से आपको बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है कंपनी। तो आपके हिसाब से आपको जो पसंद है उसके हिसाब से ये फोन ले सकते हो। अगर आपने पोको का फोन या Xiaomi का फोन पहले यूज किया हो तो ये फोन ले सकते हो पोको X2, लेकिन आपको मोटोरोला का फोन अब लेना की इच्छा हो, आपके मोटोरोला का वन फ्यूजन प्लस लेना हो तो ये फोन ले सकते हो, क्योंकि जो इसकी कैपेसिटी और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको मोटोरोला का वन फ्यूजन प्लस या पोको X2 में से दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा फोन आपको अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।